देंगे कल के लिए? देखिए वीरेंद्र जी, क्योंकि एफएनओ में वीकनेस दिख रही है, इसलिए मैं कैश स्टॉक की तरफ ही देखूंगा। और मॉर्निंग में जब ओबराय रियल्टी मैंने सेलेक्ट किया था तब मैंने शॉर्टेस्ट वी गार्ड को भी किया था। वी गार्ड में ऑलरेडी आज मूव आ गया है, लेकिन अभी भी लगता है कि वी गार्ड कल एक बड़ा मूव दे सकता है। मेरा समझना ये है कि 260 तक के लेवल्स आपको वी गार्ड में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी करिए। 234 का स्टॉप लॉस रखिए और 260 रुपए के टारगेट सेट करिए वी गार्ड में। चलिए, वी गार्ड वीरेंद्र जी अगर आप याद फरमाएं तो हम लोगों ने कल भी मार्क किया था, मेरे ख्याल से 235 रुपए का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आया था और बढ़िया मूव आपने आते हुए देखा। 244 के आसपास फिलहाल स्क्रीन पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रकाश गाबा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बीटीएसटी ट्रेड भी हम लोग समेटते हैं। गाबा साहब बताइए कहाँ प्रकाश डाल रहे हैं आप? बिल्कुल, मैंने एक्चुअली चुना था एमएनएम फाइनेंशियल, वो लीक हो गया, फिर एमएनएम वो भी लीक हो गया, फिर भी एक मैंने और निकाल लिया है, वो है इंडसइंड बैंक। मुझे यहाँ पर तेजी नजर आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और बेस है बना हुआ, करीब 980 के 960 के आसपास है। बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना है, मुझे लगता है 1000 तक जाना चाहिए बीटीएसटी तौर पर इंडसइंड बैंक। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बीटीएसटी रूप में इंडसइंड बैंक। और जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, गाबा साहब बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज रखते हैं हिंदुजा ग्रुप में। सुबह जब चर्चा शुरू हुई तो आपका कॉल आया था अशोक लेलैंड का, और अब इंडसइंड बैंक आप घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब से। कुणाल जी बताइए कहाँ आप नजर रखे हुए हैं कल के सत्र के लिए? एक बढ़िया स्टॉक चूज कीजिए लॉन्ग साइड पर, और बताइए कहाँ आपको बाजार में मोमेंटम आता हुआ दिखता है सेक्टर वाइज। सो शैल जी, अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो जिस तरह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना था, मैं वो काउंटर ढूंढूंगा जो मुझे नियर टू बॉटम मिल रहा हो, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। और मैं बात कर रहा हूँ आरती ड्रग्स की। अब ये देखिए, काउंटर 5वीं मई को जब बॉटम बना चुका था 715 पे, वहां से ऊपर जाके 830 तक गया था, और 16 तारीख को माफ करिएगा 14 मई को ये काउंटर जो गैप डाउन ओपन हुआ था एक साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है, और इसका स्ट्रॉन्ग बॉटम बन रहा है 750 का। सो हम उसी को ध्यान में रख के यहीं पे एक बाइंग सजेस्ट करेंगे। 740 का स्टॉप लॉस रखेंगे इस काउंटर का, और ये ही लेवल था जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। सो ये काउंटर हमें वहीं पे मिल रहा है, सो यहीं पे बाइंग की सलाह बनेगी, और इसका पहला जो टारगेट बनेगा वो 800 का बनेगा। बीटीएसटी बन रहा है, बट हमें हमारे व्यूअर्स को सलाह देनी होगी कि 800 का अगर टारगेट आता है तो ट्रेल स्टॉप लॉस करिए और पोजीशन कैरी करिएगा। फॉर्मेशन कब फॉर्मेशन है, बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्मेशन लग रहा है। तो आरती ड्रग्स आप यहाँ पे पिक करेंगे 800 रुपए के टारगेट के, और स्टॉप लॉसेस आपके 740 के होंगे। से कि जो चंदन ने ट्रेड दिया था रामको सीमेंट्स, एक बार रामको सीमेंट्स को लाके देखिए भाई स्क्रीन पे। अभी मैं बात ही कर रहे हैं कि अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगभग 1002 रुपए का हाई छूकर आ गया। इंटरेस्टिंग कुछ और अगर आप देखें 2-3 स्टॉक्स जो हैं डे हाई पर फ्लो करते हुए, लेट्स ब्रिंग फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। अब ये स्टॉक जो है अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाता हुआ और गजब मूव देख के डे हाई पर है। अच्छा, फर्स्ट सोर्स पे आशीष महेश्वरी साहब, आपका एक आउटलुक 141, इसमें इस समझ लीजिए कि एक साल की अवधि में 30 रुपए का स्टॉक 141 रुपए हो गया। इस पे एक टेक रखिएगा, और साथ ही साथ सर ये बताइएगा आपका एक कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या है जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, फर्स्ट सोर्स में चूंकि एक आईटी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमने पूरे साल भर में देखा है, तो इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और बिल्कुल इस स्टॉक की री रेटिंग हो रही है, क्योंकि जो सेगमेंट में जो आईटी में काम करते हैं सर्विसेज सेगमेंट में, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि जो उनका मुनाफा है अब क्वार्टर ओवर क्वार्टर अब आप काफी अच्छा उसमें रन रेट आता देखेंगे। और जहां तक ये सार की एक कन्विक्शन बेट की बात है, तो मैं पिक करना चाहूंगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को। मेरा मानना है जो ब्रोकिंग स्टॉक्स में एक जो मोमेंटम बना हुआ है और जो इसके नतीजे आए हैं कि पिछले साल का मुनाफा था उनका करीब 542 करोड़ का, और इस पर्टिकुलरली 2 क्वार्टर में ही उससे ज्यादा मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ऐसे ही उनका टॉप लाइन भी पिछले पूरे जितना साल का था लास्ट 2 क्वार्टर में ही पूरा हो चुका है। तो बिल्कुल इस स्टॉक की री रेटिंग होगी, इंडस्ट्री लीडर है, और इनफैक्ट मेरा टारगेट अगले 2 दिन के लिए करीब 600-610 तक ये जा सकता है। और यदि फ्यूचर के स्टॉक की बात करें तो मैं दोबारा से महिंद्रा पे ही बैट करना चाहूंगा।
चलिए, ये आपके सामने रणनीति फर्स्ट सोर्स पर आती हुई दिख रही है 3-3.25% ऊपर, जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे थे, आपको ये काउंटर दिख रहा है। चर्चा हुई थी रैमको सीमेंट की, जो कि एक BTST कॉल आपको देते हुए दिखे थे हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब। चार्ट चेक्स चल रहे हैं, देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट को नतीजों से पहले लगातार 5वें दिन तेजी में, और वॉल्यूम देखते ही बनती है। आज लगभग आपके सामने लगभग 12,85,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं, और आप देखिए प्राइस है 468। बहुत ही लो बीटा काउंटर है, बहुत ही आराम से आपको चलता हुआ दिखता है, लेकिन फिलहाल शानदार मोमेंटम आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक बढ़िया ब्रेकआउट इंडिया सीमेंट में भी हो रहा है। 194.75 का प्राइस है, और 3 ब्लॉक डील्स मेरे सामने होती हुई आपके सामने 73 लाख की एक, 17 लाख रुपए की एक, और उससे पहले आपने 11 लाख रुपए की एक अच्छी ब्लॉक डील देखी। वीरेंद्र जी, मिड कैप सीमेंट की जो चहक है वो बहुत दूर तक आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। चलिए, 3:13 हो चुके हैं, देखते हैं कहां कहां आपको निफ्टी पर आज लाल निशान दिखा। रैप अप ट्रेड्स शुरू हो रहे हैं, वीकली एक्सपायरी है, कोई खास मोमेंटम आज निफ्टी में नहीं था। फिलहाल 116 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये इंडेक्स। बिकवाली नतीजों से पहले हिंडाल्को में 4.25% नीचे, टाटा स्टील 4.5 दिखा। रैप अप ट्रेड्स शुरू हो रहे हैं, वीकली एक्सपायरी है, कोई खास मोमेंटम आज निफ्टी में नहीं था। फिलहाल 116 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये इंडेक्स। बिकवाली नतीजों से पहले हिंडाल्को में 4.25% नीचे, टाटा स्टील 4.5% नीचे, कोल इंडिया 3.5% नीचे, ONGC और ब्रिटानिया में लगभग 3% का कट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। लॉन्ग साइड पर है M&M, जहां पर सुबह से एक लॉन्ग ट्रेड आपको मिल रहा है, और ये ट्रेड आपको देते हुए दिखे थे सुबह के सत्र में, जहां पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखा था। सिप्ला, BPCL, इंडसइंड बैंक और L&T, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको हल्के हल्के मूव करते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अच्छा जी, एक बार ये भी देखते हैं कि डॉक्टर लाल पैथलैब को 2868 डे हाई पर और कल के हाई को क्रॉस कर गया। और एक मैं बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे 2 बजे मैंने एक स्ट्रेटेजी ली थी, उसके मुताबिक मैं 15,100 की कॉल पे फोकस कर रहा था। मैं एक अपडेट देना चाहूंगा यहाँ पे आपको। 15,100 की कॉल का व्यू था कि 14,800 के 80 के स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स अब करीब करीब 250 अंक नीचे है। तो अगर आप ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते तो हार्डली, अगर आप देखिए 15 रुपए ये उस प्राइस से नीचे है, अभी काट के सुबह ले सकते हैं, या फिर सुबह एक बार फिर से FIs का स्टैट्स देखने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि करीब करीब 88, 89, 87 पे डिस्कशन हुआ था, हमारा 73 पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जरूरत से ज्यादा नीचे है। अब इस वक्त करीब करीब 250 अंक नीचे है, तो खामखा ओवरनाइट रिस्क क्यों ले। कल सुबह अगर कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे, तो थोड़ा सा लाइट होके जाना अच्छा रहेगा। इस बीच HDFC बैंक ज्यादा वीक होता हुआ 1435 पे, और अब ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट होता हुआ 2 बजे शैल जी ने एक स्टॉक मेंशन किया था, इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स अब याद रखिएगा 2017 यस नहीं 2018, 19, 20, 21 के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। आशीष, इस जोन के पार होने के बाद ये राइजिंग जो चैनल थी, जो कि इसने मेंटेन की थी दिसंबर से लेकर, यानी कुल मिलाकर 5 महीने की राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है ये। प्रोजेक्शन क्या बनता है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। बिल्कुल, तो जब शो की शुरुआत हुई तो हमने बात की कि शैल जी ने जिस समय स्टॉक को के बारे में कहा था, वो उस समय शायद 188, 189 के लेवल्स चल रहे थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इंडिया सीमेंट ने अपने लॉन्ग चैनल से किया है। ये भी जो ब्रेकआउट हुआ, ये करीब करीब पिछले 6 महीने के कंसोलिडेशन का हुआ है, और अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट बनते हैं वो 227, 230 जोन के बनेंगे, जो कि जुलाई 2017 के हाईज है। तो मैं समझता हूँ मौजूदा इस तरह से कम 15 से 20% की तेजी इंडिया सीमेंट के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और बहुत ही अच्छा चैनल का फॉर्मेशन इस स्टॉक ने किया है। 186 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेड कैरी करना चाहिए, और 227, 230 के लक्ष्य बहुत ही जल्द इंडिया सीमेंट के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। यतिन जी से वो आपको डीलिंग रूम चेक में बताएंगे कहां कहां ट्रेड्स डीलर्स सजेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पर, लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, और खासकर FNO ट्रेड्स में। यतिन जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार शेर जी, देखिए लार्ज कैप में दो स्टॉक्स और दोनों ही लॉन्ग मार्केट में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सिलेक्टिवली ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले क्यूमिंस इंडिया पे बात करते हैं, जहां डीलिंग रूम्स बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली स्टॉक में उनको लगता है कि 20 से 30 रुपए का अपसाइड करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का ट्रेंड भी देखें तो लगभग 10% का एडिशन हुआ है और काफी अच्छी तेजी के सौदे क्यूमिंस इंडिया में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैपिटल गुड्स में काफी अच्छी बाइंग सिलेक्टिवली हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस डीलिंग रूम्स को लगता है कि 170 के पोजिशनल टारगेट से स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स के सूत्र हमको बता रहे हैं। और आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का एडिशन और तेजी की तरफ यहाँ सौदे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही क्यूमिंस इंडिया और एमएनएम फाइनेंस पे डीलिंग ग्रुप्स की तरफ से खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया और एमएनएम फाइनेंशियल्स पे आपका टेक है और डीडीआर से आपके डिस्कशन में अगर आप देखें वो यहाँ पर आपको काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। कहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ खास? तो वीरेंद्र देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और इन जनरल आप चर्चा भी कर रहे थे किस हिसाब से आज रियल एस्टेट शेयरों में चहक है। इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत दिनों बाद अच्छे वॉल्यूम्स पे 90 के ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो 100-105 के लेवल्स आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लगभग 15% का यहाँ से रिटर्न मिल सके। अगर आप कंपनी की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात करें तो जो एम्बेसी ग्रुप के साथ इन्होंने विलय की जो डील घोषणा की है वहां अप्रूवल्स बहुत जल्द आपको आते हुए दिखाई देंगे। डील कंप्लीशन की तरफ है और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही एम्बेसी ग्रुप इस सारे कंपनी को टेक ओवर कर लेगा इंडिया बुल ग्रुप से। तो काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको आते हुए दिखाई दे सकता है इंडिया बुल रियल एस्टेट के शेयर में। चलिए, इंडिया बुल्स रियल अगर आप देखें आज का, अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का जो रिएक्शन था 6% ऊपर आपकी स्क्रीन में, तो अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मत लॉन्ग साइड का ही है। इंडिया बुल्स माफ कीजिएगा, इंडिया बुल्स रियल पे है ये स्टॉक। में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा था। 89.9065 पे करीब 5 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ रियल एस्टेट शेयर पर अच्छी खरीदारी। अभी देख कुछ देर पहले अगर आप देख